नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16। ठीक है, जहाँ पे हमने 10th में प्रोबेबिलिटी छोड़ी थी ऑलमोस्ट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, तो इसमें हम थोड़ी सी थ्योरी पहले देखते हैं कि क्या थ्योरी बोलती है। जैसे हमने 10th में सबसे पहले क्या पढ़ा था, तो इसमें हम जो 10th में हमने पढ़ा था वो क्या था कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांस, कि क्या चांस है किसी भी चीज़ का। अगर मुझे एक कॉइन में हेड चाहिए तो हेड आने का क्या चांस है। ठीक है, तो एक ही वर्ड में अगर हम बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी को हम चांस ऑफ हैपनिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले जो हमने देखी थी थ्योरी वो थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो हम कहते थे कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी चीज़ की होने की, इवेंट की, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी, इसमें आउटकम्स जो थी वो इक्वली लाइकली थी। इक्वली लाइकली का क्या मतलब होता है, इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि आपके हेड और टेल आने की दोनों के चांसेस बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की। इवेंट क्या होता है, अगर आपने हेड मांगा है तो हेड मांगना इज अ इवेंट। ठीक है ना, टोटल नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब क्या होती हैं ये, कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जैसे हेड और टेल में हेड और टेल हमारी दो टोटल आउटकम्स हैं। तो अगर आपने हेड मांगा है तो 1/2 हो जाएगी, सिंपल सी बात, क्योंकि ऊपर हेड आ गया आपका 1 और नीचे आपके केसेस फेवरेबल केस 1 है आपका हेड टेल में हेड सिर्फ, और 2 जो आपके टोटल केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ओके, नीचे एक और दिख रहा है इटैलिक्स में हमें, स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच में क्या होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक टेबल दिया हुआ है कि भाई एक फैमिली में 4 फैमिलीज़ में एक बच्चा है, 5 फैमिलीज़ में 2 बच्चे हैं, 6 फैमिलीज़ में 7 हैं, तो फिर कुछ निकालना, तो डेटा के बेस पे आप जो भी निकालते हो दैट इज स्टैटिस्टिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, अब जो हम +1 में पढ़ेंगे वो है एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। एक्सियोमेट्रिक अप्रोच कहाँ से वर्ड आया, एक्सियम से। एक्सियम क्या होती हैं, एक्सियम होती हैं बेसिक यूनिवर्सल ट्रूथ्स टाइप के। तो कुछ लॉज, कुछ फॉर्मूलेज होंगे, उन्हीं के बेस पे रहेगा। ठीक है, और इसमें लास्ट तक पहुँचते पहुँचते हम जैसे सेट्स के करते हैं ना, उस टाइप के सारे हो जाएंगे। सेट्स के आपके वेन डायग्राम्स के जो लॉज हैं ना, वही सारे प्रोबेबिलिटी में एज इट इज़ लग जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक्सियोमेट्रिक अप्रोच में उसी तरफ हम बढ़ेंगे। तो उसमें हम कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में पहले जान लेंगे, बेसिक सी टर्म्स हैं। ठीक है, वो हमें समझ आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, पहली टर्म है हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन में आज तक हमने ध्यान नहीं दिया, हमेशा लिखा होता था रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जो आपका पहले से प्रिडिक्टेड नहीं है कि भाई क्या इसका फिक्स्ड आएगा, कि हेड और जैसे हम टेल्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड नहीं है, कुछ भी आ सकता है। और दूसरी बात, उसमें एक ही आउटकम नहीं होनी चाहिए। एक ही आउटकम होगी तो हमेशा वही आएगी, तो एक से ज़्यादा आउटकम होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि हमें एक तो रिज़ल्ट श्योर नहीं होना चाहिए और एक से ज़्यादा आउटकम होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ओके, अच्छा, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो हमेशा ही आएंगे, जितनी मर्जी बार आप कर लो, ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं आएगा। Okay, so an experiment is called a random experiment if it satisfy the following 2 conditions. पहली condition, it has more than one possible outcome, and second is it is not possible to predict the outcome in advance. हेड टेल है, हमें नहीं पता आएगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने डाई फेंका है, आपको नहीं पता 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। राइट, तो ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है जो दैट इज आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेस। तो आउटकम्स क्या होती हैं और सैम्पल स्पेस क्या होती है। ठीक है जी, आप देखो, आपने एक डाई रोल किया है, तो उसके बाद आपकी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, 1 2 3 4 5 6 होगी। ये सेट जो है, ये जो पॉसिबल आउटकम्स का सेट है,
ठीक है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, अंदर 1 2 3 4 5 6 ये सारी आउटकम्स हैं। ओके, आउटकम्स को देखो वो लिख रहा है 1 2 3 4 5 6, और जब आप उसका सेट बना देते हो तो वो बन जाता है सैंपल स्पेस। ओके, अब इस सैंपल स्पेस में से 1 को आप क्या बोलोगे, एक आउटकम ना, जो एक आउटकम को अगर मैं सिंगल लूँ ना तो उसको बोल देते हैं हम सैंपल पॉइंट। ठीक है, ईच आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सैंपल पॉइंट। तो सैंपल स्पेस किससे बनी है, सैंपल पॉइंट से। ओके, आउटकम को ही बेसिकली हर आउटकम को हम सैंपल पॉइंट बोल रहे हैं। ओके, तो ये मेरी पूरा करती है जो भी हमारी टर्म्स हैं थोड़ी बहुत ही। अब हम इसमें एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या बोलती हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 2 कॉइन्स 1 रुपी कॉइन एंड अ 2 रुपी कॉइन। तो एक 1 रुपी का कॉइन है और एक 2 रुपी का कॉइन है, आर टॉस्ड वंस, फाइंड अ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनानी है, इट इज़ क्वाइट ईजी, ये तो हम करते आ रहे हैं 10th क्लास से। भाई 2 कॉइन्स हैं, पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। ठीक है, पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, पहले में टेल, दूसरे में टेल, पहले में हेड, दूसरे में हेड। तो ये इसके सैंपल स्पेस के अलग अलग हमने आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम सारी लिख ली। ठीक है जी, तो इसको बस सेट में लिखना है, क्योंकि उसने क्या मांगा है, उसने सैंपल स्पेस मांगा है, तो हम इसको सेट में ब्रेसेस में लिख देंगे। 1 रुपी 2 रुपी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सी, इसने इंग्लिश में अलग अलग लिख दिया कि क्या आ सकता है पहले कॉइन पे, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, टेल ऑन अदर, ये हमें सब समझ आता है, ये आप अपने आप हैंडल कर लोगे। टेल ऑन बोथ कॉइन्स, टी कॉमा टी। तो लास्ट लाइन इज दिस, लिखना ऐसे है एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी। तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगी, एस से हम डिनोट करेंगे सैंपल स्पेस को। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, वन इज ब्लू एंड वन इज रेड। वंस, एक बार आपने रोल किया है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो ये हमें अच्छे से बनाने आते हैं, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आप इसमें कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में अगर मैं छोटा सा बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ब्लू 1 डालना है तो इसको ब्लू 1 डाल सकते हो आप ऐसे, रेड 1 नीचे बनाना है नीचे बना लो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स टाइप का बन जाएगा ये। ठीक है, जिसके हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे, हमारे एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे लास्ट में हमारा क्या आएगा, ये 3 1 की लाइन, फिर 4 1 की, फिर 5 1 की, फिर 6 1 की, और 6 6 तक जाएगा। कितने एलिमेंट्स हो गए, 6 × 6 36 एलिमेंट्स हो गए। ये सैम्पल स्पेस में उसने सारे लिख दिए। ठीक है, 36 एलिमेंट्स, ये हमें अच्छे से आता है, 10th में हमने बहुत अच्छे से कर रखा है 2 डाइस की सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस बतानी है हमें। फर्स्ट इज अ बॉय हैज़ 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन एंड अ 5 रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट। ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स, 2 कॉइन निकालने इसने आउट ऑफ हिज पॉकेट, वन आफ्टर द अदर। तो इसकी सैम्पल स्पेस बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट की सैम्पल स्पेस कैसे बन सकती है, सी, आपका पहला 1 रुपी का कॉइन आ सकता है और दूसरा 2 रुपी का कॉइन आ सकता है। पहला 1 का आ सकता है, दूसरा 5 का आ सकता है। ठीक है, उसके बाद पहला आपका 2 का आ सकता है और दूसरा आपका 1 का आ सकता है। 2 का आ सकता है, दूसरा 5 का आ सकता है, कॉमा गलत लग गया। फिर आपका पहला 5 का आ सकता है, 1 का आ सकता है, फिर आपका 5 का आ सकता है, 2 का आ सकता है। सी, ये सारे केसेस आपके बन गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 केसेस ये आपकी पॉसिबिलिटी है। ओके, अब इसको आप देखो, आप ऐसी चीज़ों को ना, क्योंकि 3 डिफरेंट चीज़ें, परम्यूटेशन से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। 3 कॉइन्स आपके पास, आपको कितने निकालने हैं, आपको उसमें से 2 निकालने हैं। ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो 3p2 हो जाएगा। तो 3p2 क्या होता है, बेसिकली 3 × 2 होता है, 6 आ गया। तो सेम है, इससे आंसर हमारा टैली हो जाता है। ओके, अगला क्या है, नेक्स्ट इज, वो कह रहा है सेकंड में, अ पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स along a busy highway during the
ईयर। तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स नोट कर रहा है, जितने मर्जी हो सकते हैं, 0 से स्टार्ट होकर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो, एंडलेस हो सकते हैं। तो ठीक है ना, तो ये सैम्पल स्पेस तो मुझे लग रहा है ये होल नंबर्स की बन जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम द बैग। अगर हेड आएगा तो हम एक बॉल को बैग से ड्रॉ करेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। बैग के अंदर जो है 3 ब्लू बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। इफ़ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई। अगर टेल आया तो हम डाई थ्रो करेंगे। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट की सैम्पल स्पेस बोलनी है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को ना हम इक्वली लाइकली में नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि अगर तो सिर्फ हेड और कॉइन की बात हो रही होती तो इक्वली लाइकली होता। अब कॉइन अगर हेड आ रहा है तो हम बॉल्स निकाल रहे हैं, अगर टेल आ रहा है तो हम डाई निकाल रहे हैं। तो हर सैम्पल पॉइंट की ना एक अलग ही वो हो जाएगी, निकलने की भी प्रोबेबिलिटी हर सैम्पल पॉइंट की अलग होगी, इक्वल नहीं है। जैसे हेड टेल की तो दोनों की हाफ हाफ है, इस केस में इक्वल नहीं हो सकती। अच्छा, इस केस में थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूँ बुक के साथ, बट ठीक है, उन्होंने किया, मैं वो समझा देता हूँ आपको। सी, हम लोग 3 ब्लू बॉल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इन्होंने लिखा भी नहीं है कि 3 डिफरेंट ब्लू बॉल्स, बट यहाँ पे वो 3 डिफरेंट ब्लू बॉल्स ले रहा है और 4 डिफरेंट वाइट बॉल्स ले रहा है, ठीक है। उसका आपको कैसे पता चलेगा? सी, उसने ब्लू बॉल्स को B1 B2 B3 ले लिया। इस केस का मतलब है कि वो अलग अलग हैं 3 ब्लू बॉल्स, तो यहाँ पे उसको डिफरेंट लिखना चाहिए था, उसने नहीं लिखा, लेकिन सोल्यूशन के हिसाब से यहाँ डिफरेंट वर्ड आएगा। 4 वाइट बॉल्स हैं, वो भी देखो वो 4 अलग ले रहा है, W1 W2 W3 एंड W4। तो ये तो बैग के अंदर है। अच्छा, अब ये कब निकालनी है आपने? जब आपका हेड आएगा। तो सबसे पहले आपका हेड आएगा, तो हेड के बाद आप क्या करेंगे? आप हेड के बाद इनमें से कुछ भी निकल सकता है, 3 ब्लू बॉल्स निकल सकती हैं, 4 वाइट बॉल्स निकल सकती हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? हेड के बाद पहली ब्लू बॉल, हेड के बाद दूसरी ब्लू बॉल, थर्ड वन, फिर हेड के बाद पहली वाइट बॉल, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। बन गए जी, हेड के केसेस ख़त्म हो गए। देन कम्स टेल। टेल के बाद डाई फेंकना है, तो टेल के बाद 1 भी आ सकता है, टेल के बाद 2 भी आ सकता है, टेल के बाद 3 भी, 4 5 6। सो ये हमारी सैम्पल स्पेस बनी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको कहा था कि ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी तो समझ आती है हाफ हाफ, लेकिन यहाँ पे अगर बॉल 1 की प्रोबेबिलिटी क्या, अगर ये ऑल 3 डिफरेंट बॉल्स हैं, बॉल 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1/1 2 3 4 5 6 7, 1/7 है ना। तो इन सब की 1/7 हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोनों की? क्योंकि यहाँ पे 2 स्पेसिस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 इंटू 1/7। हेड की प्रोबेबिलिटी आगे देखोगे आप, अभी जस्ट सिर्फ एक समझने के लिए मोटा मोटे तौर पे, कि 1/2 इंटू 1/7 1/14 हो जाएगी। इन सब की 1/14 रहेगी। T1 की कितनी हो जाएगी? T1 की हो जाएगी 1/2, और 1 की कितनी होती है? 1/6। तो कितनी होगी? 1/12। सी आ गई ना, सैम्पल पॉइंट्स की इसकी 1/14 है, ये 1/12 है। तो जब इन सैम्पल पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी एक नहीं है, तो दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वली लाइकली, ठीक है। इसलिए ये जो है एक्सपेरिमेंट जो है इक्वली लाइकली में नहीं आता। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप, डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस। तो आपने एक्सपेरिमेंट तब तक करते रहना है रिपीटेडली जब तक कि हेड ना आ जाए। तो इसकी सैम्पल स्पेस क्या बनेगी? सी, पहली बार में हेड आया, यहीं ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। अगर पहली बार में हेड नहीं आया, पहली बार में टेल आया, तो फिर सेकंड में हेड आया तो यहाँ ख़त्म होगा। पहली बार में टेल आया, दूसरी बार में भी टेल आया, फिर थर्ड बार में हेड आया तो यहाँ ख़त्म होगा। ऐसे ही 3 टेल, चौथा हेड, ये एंडलेस चलता रहेगा। 3 डॉट यही स्पेसिफाई कर रहे हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकती इसकी सैम्पल स्पेस, क्योंकि ये कंडीशन ही ऐसी है कि हो सकता है हेड ना ही आए तो टेल 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 चलती चली जाए, तो ये एंडलेस है। और हमेशा हम ये कह सकते हैं कि उसके बाद हेड तो आ ही सकता है, ठीक है। तो ये एंडलेस केस है, इसकी सैम्पल स्पेस ऐसे ही लिखी जाएगी। Next starts our exercise 16.1. In each of the following exercises 1 to 7, describe the sample space for the indicated experiment. तो sample space बनानी है हमने यहाँ पे। First is a coin is tossed 3 times. तो 3 times की sample space is आपका head tail, आप head से start कर सकते हैं।
2 से स्टार्ट करके उसका डबल कर सकते हैं। तो टेल हेड हो जाएगा और टेल टेल, ठीक है। फिर दोबारा से यही रेपिटेशन करो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। 4 के आगे आप हेड लगा दो, राइट, और 4 के आगे आप टेल लगा दो। तो ये आपकी सैम्पल स्पेस बन जाएगी। इसको सेट्स में करके लिख देना। तो ये आपके 8 बन जाएंगे। कॉइन्स की कभी भी सैम्पल स्पेस बनानी है, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2n का फॉर्मूला होता है, n नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे 3 कॉइन्स हैं, तो ये 2^3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 आउटकम्स हो जाएंगी आपकी फॉर 3 कॉइन्स, राइट। ओके, तो इसमें आपकी कितनी बन गई? आपके पास सैम्पल स्पेस आ गई 8, राइट। अब इसमें एक थर्ड पार्ट है, उसको भी मैं यहीं पे करना पसंद करूँगा। वो कह रहा है कि कॉइन जो है 4 टाइम्स जो है वो हमने टॉस किया है। तो 4 टाइम्स के लिए आप क्या करेंगे? थर्ड पार्ट में आपको पता है कि 4 टाइम्स के लिए 2^4 16 आउटकम्स आएंगी। तो 16 आउटकम्स आपकी सैम्पल स्पेस में आ जाएंगी 4 कॉइन्स में। तो आपने क्या करना है, ये जो 8 लिखा हुआ ना यहाँ पे, सी ये जो 8 की बन गई आपकी, इसको डबल कर देना आपने, ठीक है। ये डबल हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्या करना होता है, नॉर्मली हमने आधे में h लगाना और आधे में t लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि h लगा देंगे 8 में और t लगा देंगे बाकी 8 में, ठीक है। तो पिछले कॉइन से 2 हैं तो 3 बन जाता है, 3 की आपको पता है तो 4 कॉइन्स की बन जाती है। 16 आपके पास ये सैम्पल स्पेस आ गई, राइट। बस सेट्स में ब्रेसेस में बना के लिख देनी है आपने। तो 1/3 क्वेश्चन मेरा ये हो गया। नेक्स्ट है आपकी अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स की सैम्पल स्पेस बनानी है। तो इसमें बनाने का तरीका क्या होता है कि पहला कॉइन को आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा पहले डाई को 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और दूसरे की आप कहाँ लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। मैं 2 की हमेशा ऐसे ही बनाता हूँ। और उसके बाद जो भी मांगा होता है सैम्पल स्पेस आप यहाँ पे बड़े आराम से बना के उसमें से अपना क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले में, अब आप इसको फर्स्ट आप इसको मान लो, चाहे सेकंड आप इसको मान लो। तो 1 अगर मैं पिंक वाला पहले ले रहा हूँ तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। पहले में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 के केस में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये आपकी सैम्पल स्पेस तैयार है। इन सबको ब्रैकेट में बना के 36 आपकी ये हैं सैम्पल स्पेस। इनको आप एलिमेंट्स को 36 को लिख दीजिए ब्रेसेस में बना के, ठीक है। तो वो आपका आंसर है। नेक्स्ट जो है थर्ड में आपको पहले करा चुका हूँ फर्स्ट के साथ। फोर्थ है अगला, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। एक कॉइन फेंका गया और एक डाई फेंका जाएगा, ठीक है। तो कॉइन जब फेंका जाएगा तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। उसके बाद आपका डाइस फेंका जाएगा तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। हेड के बाद आपकी ये सारी ऑप्शंस आ सकती हैं, ठीक है। हेड आने के बाद ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। टेल को थोड़ी नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। टेल आएगा तो फिर से सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं दूसरी बार। तो ये सारी टेल के बाद भी आ सकती हैं चीज़ें। डाई जब, क्योंकि कॉइन किया उसके बाद डाई फेंका है, तो आपकी जो पॉसिबल सारी जो आउटकम्स हैं वो क्या बनेंगी? H1 H और 1, H2 H3 H4 H5 H6 H7 H7 नहीं सॉरी T1 आ जाएगी। अब T2 T3 T4 T5 T6, ठीक है जी। ब्रेसेस में डाल देंगे। ये आपकी सैम्पल स्पेस है।
कि पहले बार में हेड आ रहा है तो भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, टेल के साथ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि कॉइन फेंका गया एंड देन एक डाई रोल किया गया, ओनली इन केस अ हेड इज शोन। अब उसने फिक्स कर दिया कि सिर्फ हेड आने पे ही मैं डाई को रोल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इसकी सैम्पल स्पेस क्या होगी भाई, इसमें हमने पिछले केस में जो करा था सिर्फ उसमें से क्या अलाउड है, मुझे सिर्फ हेड के बाद मैं फेंक सकता हूँ कॉइन को, टेल के बाद नहीं फेंक सकता। तो ये चीज़ जो है ये कट जाएगी, तो ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी मेरे पास और सिर्फ एक टेल आ जाएगी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास कि हेड आएगा तो 1 आ सकता है, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। ठीक है, और खाली टेल के बाद कुछ नहीं, फेंकना ही नहीं आपने। ठीक है, डन। तो इसी को आपने इंग्लिश में बना के लिख लेना। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम एक्स। एक्स रूम के अंदर 2 बॉयज हैं, एक्स रूम के अंदर 2 बॉयज हैं। ठीक है, बॉय 1 बॉय 2 आप कह सकते हो, और 2 गर्ल्स हैं, गर्ल 1 एंड गर्ल 2। एंड 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम वाई। वाई रूम के अंदर आपके एक बॉय है, बॉय 1 एंड 3 गर्ल्स, G1 G2 G3, 3 गर्ल्स इसमें, और G1 G2 आपका ये मैच ख़राब ना हो जाए तो एक काम करो, इसको 2 के आगे काउंटिंग दे दो, 3 4 5। अलग अलग गर्ल्स होंगी ना, एक साथ तो हो नहीं सकती गर्ल्स जो है आपकी। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, बॉयज़ को भी ऐसे ही कर लो। तो इसमें बॉय 3rd बॉय यहाँ है और 4th और 5 सारा अलग हो गया, कोई सेम है ही नहीं। ठीक है, अब उसमें स्पेसिफाई द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगी आपकी भाई, पहले आप एक्स रूम को सिलेक्ट करो फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड देन अ पर्सन। पहले रूम सिलेक्ट करना है फिर पर्सन। तो अगर एक्स रूम आ गया उसमें से B1 भी आ सकता है, तो एक्स B1, एक्स के साथ B2 भी आ सकता है, एक्स B2, एक्स रूम में से G1 भी आ सकता है ऐसे ही, तो एक्स G1 फिर एक्स G2। ठीक है, सिमिलरली वाई रूम में से क्या आ सकता है, वाई B3 भी आ सकता है, बॉय 3, वाई G3 आ सकते हैं, वाई गर्ल 4 आ सकती है, और वाई रूम में से गर्ल 5 आ सकती है। तो ये बन गई जी मेरी सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ वाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। तो 3 डाई है मेरे पास, 1 डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। तो कलर भी नोट करना है एंड उसका अपर मोस्ट फेस पे जो नंबर आया वो नोट करना आपने। तो डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस, तो सैम्पल स्पेस बनानी है आपने। तो देखो पहले कलर नोट करना है, तो मेरे पास रेड कलर भी आ सकता है, मेरे पास वाइट कलर भी आ सकता है, और मेरे पास ब्लू कलर भी आ सकता है। अब रेड कलर में कितनी ऑप्शंस हैं मेरे पास नंबर आने की, 1 2 3 4 5 6, सारे ही नहीं आ सकते क्या? ऐसे ही मेरे पास वाइट के बाद क्या है, सारे नहीं आ सकते क्या, 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास ब्लू के बाद भी 1 2 3 4 5 6 सारे आ सकते हैं। तो अगर मैं सैम्पल स्पेस बनाऊंगा तो क्या बनेगी, R1 भी आ सकता है, R2 भी आ सकता है, R3 भी आ सकता है, R4 R5 R6। सिमिलरली वाइट 1 भी आ सकता है, वाइट 2, वाइट 3, वाइट 4, वाइट 5, वाइट 6, कॉमा कंटिन्यूटी में ही है, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 एंड ब्लू 6। ये सारे मिलके 18 जो है इसकी सैम्पल पॉइंट्स हैं इसमें, ये इसकी सैम्पल स्पेस है। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की जो भी फैमिलीज हैं उनमें बॉय गर्ल का कॉम्पोजिशन देख रहे हैं हम। फर्स्ट इज व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय
और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स। तो ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ्स में क्या क्या हो सकता है, दो बच्चों की वैसे ही सिंपल सी सैम्पल स्पेस है, क्या बनने वाली है भाई, या तो पहला लड़का होगा और दोनों लड़के होंगे, ठीक है, बॉय बॉय, पहला लड़का हो गया, दूसरी आपकी कॉमा हटा देता हूँ मैं, गर्ल हो गई, पहली गर्ल होगी, दूसरा बॉय हो गया, फिर से कॉमा हटा देता हूँ मैं, नहीं तो कॉमे से ये अलग अलग की प्रॉब्लम हो जाएगी, और पहली गर्ल दूसरी भी गर्ल। तो बस यही सैम्पल स्पेस बन सकती है इसमें तो, राइट। नेक्स्ट इसी में सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होती हैं, देखो सी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है कुछ नहीं है देखने में, लेकिन ये पूरा एक अपने आप में कंसेप्ट है और इस पर पूरी एक एक्सरसाइज है +2 में, ठीक है जी। इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, जस्ट मैं ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको, क्या बोलते हैं इसको, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्यों बोलते हैं कि इसने जो नंबर ऑफ गर्ल्स बोल दी ना, ये रैंडम वेरिएबल हो गया। आप इसी सैम्पल स्पेस में से कुछ भी मांग सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ भी मांग सकते हैं, नंबर ऑफ कुछ भी। तो आपने एक पर्टिकुलर जो चीज़ मांगी है उसके साथ अगर वो रियल नंबर अटैच्ड है तो उसको हम रैंडम वेरिएबल बोल देते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो क्या हो सकता है, इसमें कितनी गर्ल्स हैं, 0 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, एक्स क्या क्या वैल्यू ले पा रहा है इसमें, 0 गर्ल्स हैं इसमें। इसमें कितनी गर्ल्स हैं, 1 गर्ल है, इसमें कितनी गर्ल है, 1 गर्ल है, इसमें कितनी गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स। तो ये रैंडम वेरिएबल कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ये रैंडम वेरिएबल ले सकता है 0, 1 एंड 2, ठीक है, या तो 0 लड़की होगी या 1 लड़की होगी या 2 लड़कियां होंगी, ठीक है जी। तो ये सैम्पल स्पेस है इसकी, ठीक है, एक जस्ट शॉर्ट फॉर्म दे दी मैंने आपको, रैंडम वेरिएबल है, इसका कंसेप्ट आगे देखेंगे, बट द आंसर इज सिंपल। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान दो, एग्जाम्पल में ये वर्ड मिसिंग था, ठीक है, आइडेंटिकल, जब ये हमें ऐसे दे देता है डिफरेंट या आइडेंटिकल तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। तो 1 रेड बॉल है, 3 आपके पास आइडेंटिकल वाइट बॉल्स हैं। तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो रिप्लेस नहीं करना है आपने, ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ मेरे पास मेरे को 2 बॉल्स निकालनी है, तो 2 बॉल्स की मैं 2 स्पेसेस बना लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या है, पहली रेड हो सकती है तो दूसरी वाइट हो सकती है, राइट। अब वाइट 1 वाइट 2 वाइट 3 नहीं लूँगा मैं, क्योंकि 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स हैं, ठीक है जी। और क्या हो सकता है आपके पास, पहली वाइट हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, और क्या हो सकता है आपके पास, दोनों वाइट हो सकती हैं, बस 3 ही केसेस बनेंगे आपके पास, ठीक है जी। तो ये आपका बन गया सैम्पल स्पेस, आपकी बनेगी रेड वाइट, वाइट रेड एंड वाइट वाइट, दिस इज द सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, an experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs। तो अगर मेरे पास हेड आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉइन को फिर से दोबारा सेकेंड टाइम टॉस कर रहा हूँ। तो हेड आ सकता है, दूसरी बार में टेल आ सकता है। इफ़ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस। तो अगर टेल आ रही है तो डाई को रोल करेगा, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है इनमें से, राइट। फाइंड द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगी, सैम्पल स्पेस वुड बी या तो पहला हेड आए दूसरा हेड आए, HH, पहला हेड दूसरा टेल आ सकता है, टेल अगर आ गया तो 1 आ सकता है, कॉमा मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया, T2 आ सकता है, टेल के बाद 3 आ सकता है, टेल के बाद 4, टेल के बाद 5 और टेल के बाद 6, ब्रेसेस क्लोज, सेट, आंसर इज देयर। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। तो 3 बल्ब्स को सिलेक्ट करना हमने एक लॉट में से। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो 3 बल्ब्स हैं, तो 3 बल्ब्स के आपके ये 3 बल्ब्स हैं, तो क्या क्या सैम्पल स्पेस बन सकती है भाई, पहला डिफेक्टिव आ गया,
ठीक है, तीनों डिफेक्टिव से स्टार्ट कर लेते हैं। तीनों डिफेक्टिव आ गए, ठीक है जी। अब पहले दो डिफेक्टिव हैं, ये नॉन डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव सेकंड भी हो सकता है और ये नॉन डिफेक्टिव फर्स्ट भी हो सकता है, बाकी दोनों डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और इससे बेटर क्या है, सी, हाँ इससे बेटर इज़, आई वुड सजेस्ट इसको ऐसे मत लो, इसको हेड टेल की तरह लेते हैं, क्योंकि डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव हेड टेल की तरह ही है ना। तो दो का बनाते हैं और उसका डबल कर देते हैं। दो का हम कैसे बनाते थे, दो का हम बनाते हैं कि डिफेक्टिव डिफेक्टिव से शुरू करते हैं और डिफेक्टिव नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव डिफेक्टिव, दोनों नॉन डिफेक्टिव, यही रिपीट कर देते हैं। नॉन डिफेक्टिव नॉन, तो 4 के आगे डी लगा देते हैं डिफेक्टिव वाले और 4 केसेस के आगे नॉन डिफेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। कितने आ गए, 8 केसेस आ गए और इन्हीं को आप ब्रेसेस में लिख देना हॉरिजॉन्टल करके। सो दिस इज माय सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ द आउटकम इज हेड अ डाई इज थ्रोन, ठीक है जी। हेड के साथ आपने डाई फेंकना है। इफ द डाई शोज एन इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन, अगर डाई में इवन नंबर आया तो डाई को फिर से फेंकना है। व्हाट इज द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। चलो, तो बोल रहा है सबसे पहले क्या आएगा, हेड, तो सबसे पहले आया हेड, तो डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब वो कह रहा है डाई शोज अप इवन नंबर, डाई में क्या आ गया, इवन नंबर। डाई इज थ्रोन अगेन, डाई फिर से फेंका जाएगा, तो कहाँ कहाँ डाई फेंका जाएगा, 2 पे, 4 पे और 6 पे, इवन नंबर पे। अब इस पे क्या आएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। 4 पे भी 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। और 6 पे भी 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर अभी ये पूरी नहीं हुई है, वापस से हम आएंगे अपने टेल्स, आया तो कुछ भी नहीं। अब ये सारे केसेस बन गए, ठीक है। तो अब हम लिस्ट डाउन करेंगे, तो सबसे पहले टेल को ही लिख लेते हैं ताकि भूल ना जाएं हम। तो टेल लिखने के बाद सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, अब ऊपर से शुरू हो जाओ, हेड 1 पे कोई नहीं आने वाला, ठीक है। हेड 3 हेड 5 भी साथ ही लिख दो, ऑड वाले ख़त्म कर दो। अब इवन वाला हेड 2 अगर आता तो क्या आएगा, हेड 2 1 भी आ सकता है, हेड 2 2 भी आ सकता है, ठीक है ना। हेड 2 और 2 भी आ सकता है, हेड 2 और फिर से 3 भी आ सकता है ये वाला, हेड 2 4, हेड 2 5 एंड हेड 2 6। इसके बाद ऐसे ही 4 की बन जाएगी, हेड 4 1, हेड 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, हेड 4 6। सेम 6 की बन जाएगी, हेड 6 1 से स्टार्ट करेंगे, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5 एंड हेड 6 6। ये आ गई जी आपकी सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन द 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। तो 4 स्लिप पे हमने 1 2 3 4 नंबर लिख दिया। द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली, मिक्स कर दिया स्लिप्स को आपने डाल के। अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स, तो 2 स्लिप्स उसने ड्रॉ करी हैं फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वापस रिप्लेस नहीं करनी है, एक के बाद एक निकालनी है। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो सैम्पल स्पेस हमने बतानी है कि क्या हो सकती है। तो सी, 2 स्लिप्स निकालनी है। अब पहली में अगर 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। सेम गोज फॉर 3, 1 2 एंड 4, और 4 के लिए भी आपका यहाँ पे 1 2 और 3 आ सकता है, ठीक है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि 4 फैक्टोरियल केसेस बन रहे हैं, तो 4 × 3 12 to 24 केसेस इसमें हमारे पास बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ रहे हैं, ये देखो, ये आ रहा है 4 केसेस ये हैं और 4 4 16,
तो इसमें क्या चेंज आ रहा है, सॉरी इसमें 4 फैक्टोरियल डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप 4p2 करेंगे क्योंकि 2 ही भरने ना हमने 4 में से, तो 4p2 करेंगे हम इसमें, तो वो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 केसेस हमारे यहाँ पे ये बन ही रहे हैं क्योंकि 3 केसेस ये बन रहे हैं, 3 केसेस ये, 3 केसेस ये और 3 केसेस ये हमने फिक्स कर दिया। तो अब इसमें सैम्पल स्पेस जो बनानी है वो कैसे बनेगी, अब भाई 1 के साथ 2 भी आ सकता है क्योंकि 2 ही भरने हमने। एक काम करते हैं, इस कॉमा को हटा देते हैं, 1 2 लिखते हैं। ठीक है, लगाना वैसे यहाँ भी चाहिए और ब्रैकेट ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहिए कि ये आ रहा है। ठीक है, जल्दबाजी में हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे फिर 1 के साथ क्या 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है। ठीक है, मैं नीचे नीचे लिख रहा हूँ ताकि गलती ना हो। 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2 एंड 4 के साथ 3। तो ये आ गई थी हमारी सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रोलिंग अ डाई and then tossing a coin once if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. वो कहता है कि आपने पहले डाई रोल करा है 1 2 3 4 5 6। अब वो कह रहा है कि अगर तो उसमें क्या आता है, इवन नंबर आता है, तो आपने एक बार कॉइन को टॉस करना है। तो इवन नंबर में आपने एक बार कॉइन को टॉस करना है, तो हेड भी आ सकती है और टेल भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हेड भी आ सकती है, टेल भी आ सकती है, यहाँ पे भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, राइट। फिर वो कह रहा है कि 2 बार आपने कॉइन को टॉस करना है अगर डाई में ऑड आएगा। तो 2 बार अगर आप करेंगे तो आपके पास एच एच, एच टी, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है जी, ये आपकी यहाँ पे रहेगी फर्स्ट पे, और ना सिर्फ ये फर्स्ट पे रहेगी, इनफैक्ट मैं बार बार ना लिख के इसे कॉपी कर रहा हूँ, यही आपकी इस पे रहेगी 3 पे और यही आपकी 5 पे रहेगी, राइट। तो ये बन गई हमारी। तो अब इसमें सैम्पल स्पेस क्या बनी, सैम्पल स्पेस आपकी बनी पहले अगर इवन की लिखोगे तो छोटी है कि 2 हेड हो सकता है, 2 टेल हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही 4 हेड हो सकता है, 4 टेल हो सकता है। फिर आपका 6 हेड हो सकता है, फिर आपका 6 टेल हो सकता है। ठीक है जी, अब आगे ऑड की बारी। तो यहाँ पे 1 सबके आगे लगा दो, 1 के बाद ये सारी ऑप्शंस हो सकती हैं मेरे पास। तो ये हो जाएगा 1 एच एच, 1 एच टी, 1 टी एच, 1 टी टी। आप इसमें ब्रैकेट्स लगा सकते हो, मैंने अब नहीं लगाई हैं। अब इसके बाद ऐसे ही 3 के साथ हो जाएगा एच एच, 3 एच टी, 3 टी एच एंड 3 टी टी। सेम गोज विद 5, 5 एच एच, 5 एच टी, 5 टी एच एंड 5 टी टी। डन, ये आपका ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज अ टेल वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ओके, 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अब उसने कहीं भी आइडेंटिकल नहीं लिखी हैं, सो हम ये मान के चलेंगे कि ये सारी बॉल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ओके, इफ़ इट शोज हेड वी थ्रो अ डाई, हेड पे हमने डाई थ्रो करना है। फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो अगर तो टेल आ रही है, देखो कॉइन टॉस किया, अगर टेल आ रही है तो आपके पास 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो हमारे पास क्या है कि रेड 1 बॉल है, रेड 2 बॉल है, ब्लैक 1 बॉल है, ब्लैक 2 बॉल है और ब्लैक 3 बॉल है। तो टेल्स के बाद ये कुछ भी आ सकता है। ओके, अगर हेड आया
तो वी विल थ्रो अ डाई, तो 1 2 3 4 5 6, ये कुछ भी आ सकता है। तो इसमें बनेगा मेरा सैम्पल स्पेस TR1, TR2, TR3, सॉरी R3 नहीं है, B1 है, रेड बॉल 2 ही हैं क्योंकि, ब्लैक बॉल 1, टेल के बाद ब्लैक बॉल 2 और टेल के बाद ब्लैक बॉल 3, राइट। फिर हेड के बाद 1, हेड के बाद 2, हेड के बाद 3 आ सकता है, हेड के बाद 4 वाला केस भी हो सकता है, 5 वाला भी, और हेड के बाद 6 वाला भी। तो ये मेरी सैम्पल स्पेस बन जाएगी। 16th क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। तो आपने डाई फेंकना जब तक कि 6 ना आ जाए। व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। इसके लिए सैम्पल स्पेस क्या रहेगी। अब उसने कोई नंबर ऑफ थ्रोज तो देखो फिक्स नहीं किया है, तो ये तो इनफाइनाइट सैम्पल स्पेस रहेगी। तो सपोज मैं इसको थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में बनाऊंगा कि पहली बार में 6 आ जाता है, बस ख़त्म, नहीं अब वो डालेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहली बार में 6 नहीं आता, सपोज 1 आ जाता है, तो सेकंड बार में 6 आता है तो यहाँ रुक जाएगा वो, ठीक है। पहली बार में 2 आता है, फिर 6 आएगा तो यहाँ रुकेगा। ऐसे ही 3 आता है, 6 आता है, मतलब सेकंड बार में कहने का मतलब 6 आ रहा है, पहली बार में नहीं 6 आ रहा है, सॉरी 6, 5 के साथ 6 और 6 नहीं डाल सकते। अब 6 मत डाल देना फ्लो में आके, क्योंकि 6 पे तो पहली बार में ही ख़त्म हो जाएगा। अब पहली बार में नहीं आ रहा है, तो आप देखो 36 केसेस बनेंगे कि 1 1 6 तीसरी बार में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये जो 1 1 वाले हैं, ये आप पूरे 36 केसेस बना सकते हैं, 1 2 6, ठीक है। ऐसे चलते चलते आपके 36 तो नहीं बनेंगे क्योंकि 6 नहीं आएगा, 6 वाला कॉलम नहीं बनाएंगे हम। तो कहाँ तक जा सकता है ये, 1 5 फिर 6, 1 6 नहीं डाल सकते आगे। और यही 3 वाला क्या डाल सकता है कि यहाँ पे आपका 5 आ गया, यहाँ पे आपका सेकंड में भी 5 आ गया और फिर जाके 6 आया, ठीक है। तो ये सारे केसेस बन सकते हैं ऐसे। तो बाकी आगे तो आप डॉट लगा दीजिए क्योंकि ये इनफाइनाइट जाएगा।